मुस्लिम जो लोग हैं वो बहुत शांत हैं, है ना। अभी वो बहुत शांत हैं। बहुत नाम में पहले तो इनके पास में राम मंदिर का तोता था, है ना। फिर इनके पास में वही फिर राम जन्मभूमि का तोता था। फिर उसके बाद में अब वो तोते इनके पास है नहीं, तो अब इनके पास क्या जवाब देंगे कि क्या मुंह दिखाएंगे, जहां आप बन ठन के 10-10 कपड़े बदल करके दिन में 10-10 ड्रेस बदल करके लोगों के सामने आते हैं, लेकिन वो अपने घर में और अपने पूजा स्थल में नमाज नहीं पढ़ सकते। उनको संवैधानिक अधिकार है नमाज पढ़ने का। वो सामूहिक, जब उनके हम नहीं करते सामूहिक पूजा, ये जो देवी पूजा कैंसर हुआ ना उन दिनों, जब जो वो पड़ा नवरात्रा, मैं सारी रात गालियां देती थी लोगों को, क्योंकि सारी रात लोग पूजा करते थे और घंटियां बजाते थे और शोर मचाते थे। मुझे सारी रात नींद नहीं आती थी। दिवाली के दिन जब पटाखे फूट रहे थे, मेरी कीमो हो रखी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत है आप सभी का गांव गोहंड में। जैसा कि आप सब जानते हैं, देश में नई नई घटनाएं हर रोज घट रही हैं। अभी आपने मणिपुर की घटना देखी होगी, अभी मेवात के नूह की घटना आपने देखी होगी। इन्हीं घटनाओं में बात फिर वहीं घूम फिर कर हिंदू मुस्लिम पर आकर खड़ी हो गई है। हम हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं? क्या हमारी संविधान इस चीज की इजाजत देता है? और एक जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्या हिंदू राष्ट्र संविधान के अनुसार ठीक रहेगा? हमारे साथ में गीता जी हैं, जो बड़ी समाज सेवी हैं, महिलाओं के लिए बहुत काम करती हैं, अलग अलग जगह पे लड़ाई लड़ चुकी हैं। तो गीता जी, स्वागत है आपका। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अभी बात चल रही है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आप क्या सोचती हैं इसके ऊपर? आपको क्या लगता है, क्या हिंदू राष्ट्र बनने से खाली हिंदुओं को फायदे होंगे? क्योंकि जिस तरीके से नूह में हथियार देखे गए हैं दोनों तरफ से, और फेसबुक पे भी बहुत सारे मैंने देखे, मोनू मानेसर के पास तो बड़े बड़े हथियार हैं। आप गूगल कर लीजिए, अमित शाह हमारे जो गृह मंत्री जी, उनके साथ उनके फोटो हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, संवैधानिक रूप से तो हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता, है ना। संविधान ये कहता है, वो संविधान भारत गणराज्य बोलता है, इंडिया गणराज्य बोलता है। तो गणराज्य का मतलब तो ये हुआ कि बहुत छोटे छोटे स्टेट को मिला करके बना हुआ है भारत। तो और वो ये जो हिंदू राष्ट्र का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है राष्ट्र का। तो गणराज्य अगर इनके साथ में जुड़ा है तो राष्ट्र तो यह नहीं, देश है, मगर गणराज्य इसके साथ है। तो इसलिए ये संवैधानिक तौर पे कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि भारत के लिए, इंडिया के लिए हिंदू राष्ट्र बनाया जाना बिल्कुल भी मुफीद नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, आदिवासी लोग रहते हैं, इसमें दलित लोग रहते हैं, इसमें जो है क्या कहते हैं, महिलाओं का अलग अलग तरीके से कहना है। तो इसमें बहुत तरीके के लोग रहते हैं, विभिन्न तरीके के। साउथ में बिल्कुल अलग कल्चर है। अगर हम दक्षिण भारत जाएंगे तो बिल्कुल, मध्य भारत से जैसे ही हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो और आंध्र प्रदेश हो, अलग अलग कल्चर है सब जगह, है ना। तो इतने सारे कल्चर जब अलग अलग हिंदुस्तान के अंदर इतने सालों से पल रहे हैं और अपने अपने स्वतंत्रता से संविधान ने उनको अपनी संस्कृति और अपना धर्म को मानने की और उसके अंदर अनुसार फॉलो करने की अधिकार दिया हुआ है। और ये हमारा मूल अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है हमारा। तो फिर कैसे बन सकता है और क्यों बनाना चाहिए हमको? हिंदू राष्ट्र से हमको क्या फायदा होने वाला है? किसको फायदा होने वाला है? क्या हमारे बच्चों की बेरोजगारी चली जाएगी? क्या हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ठीक हो जाएगी? क्या हमारे देश का जो सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक तरीके से जो ढांचा है वो जिस तरह से गिर रहा है, क्या वो सही हो जाएगा? है ना। और इतने सारे लोगों के कल्चर को लेकर के आप हिंदू राष्ट्र बना के क्या करेंगे? और क्यों बनाना चाहिए हिंदू राष्ट्र, जब पूरी दुनिया में भारत का नाम इस बात के लिए है कि भारत एक बहुकल्चर देश है, उसमें अलग अलग संस्कृतियां एक साथ मिलकर रहती हैं और इस बात का बहुत मान सम्मान है पूरे विश्व में। तो फिर क्यों आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्यों अपनी जो हमारी प्रसिद्धि है, जो हमारा नाम है पूरे दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर हमारा नाम है, उसको नीचे करना चाहते हैं? क्यों बनाना चाहते हैं? उसको क्या फायदा होगा उसको बनाने से? उसको बनाने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। आज अगर हम देखें तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के अंदर आप ये देखिए कि जितने भी जो बच्चे, जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उन सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं।
उन सबके बच्चे हाईली क्वालिफाइड हैं, IIT में कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, और हर क्षेत्र में तुम देखो उनके बच्चे हैं। और यहाँ नहीं, वो विदेशों में अपने बच्चों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी विदेशों में भेज रहे हैं। तो यहाँ पर किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, और उनके बच्चे तो इतने ज्यादा शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो शिक्षा आमतौर पर आम व्यक्ति के लिए, जो अपनी रोजी रोटी कमाता है, जो अपनी रोजी रोटी में रहता है और जो अपनी रोजी रोटी के लिए रोज संघर्ष करता है, उसके लिए शिक्षा बिल्कुल पहुंच से बाहर हो गई है। तो कहाँ से बच्चे शिक्षा लेंगे? तो ये जो बच्चों की भीड़ है ना, जिनके पास हथियार है, जो भगवा डाल करके लोगों को ऊपर पेशाब कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, स्त्रियों को नंगा करके घुमा रहे हैं, ये सारी की सारी भीड़ जो है ना, ये सब वो भीड़ है जो बेरोजगार भीड़ है, जिसके पास आजीविका नहीं है, और जिसके दिमाग को आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मतलब आपने जो वास्तव में जो शैक्षिक यूनिवर्सिटी थी उनका विकास नहीं करा, वो उपलब्ध नहीं करवाई, वो इतनी महंगी कर दी कि पहुंच से बाहर हो गए। लेकिन आपने एक ऐसा ढांचा तैयार किया, व्हाट्सएप का ढांचा, आपने आधार कार्ड के नाम से क्या कहते हैं, ये सब बच्चों का डाटा, छोटे से छोटे बच्चों का डाटा आपने कलेक्ट किया। आपके पास तो पावर है, आप तो कर सकते हैं, आपके पास में पैसा है, आपके पास में पावर है, आप कर सकते हैं, ताकत है। तो आपने वो आधार कार्ड के नाम से डाटा इकट्ठा किया और आपने टारगेट करे 15 साल से लेकर के और 21-22 साल तक के बच्चों को टारगेट किया। और उन सारे बच्चों को, आप जानते थे कि बच्चों की मानसिकता कैसे बनाई जाती है, उन सारे बच्चों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जोड़ा और आपने उन बच्चों के दिमाग में जहर भर दिया है। और ये कौन बच्चे हैं? ये गरीबों के बच्चे हैं, है ना, ये मेहनत कश लोगों के बच्चे हैं, ये संघर्षशील लोगों के बच्चे हैं, ये छोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले लोगों के बच्चे, कर्मचारियों के बच्चे हैं। और इन सारे बच्चों को आप इस्तेमाल कर रहे हो। मरेगा कौन? अगर कल को आप दंगा करते हो, अगर जैसे नूह में घटना हुई, जैसे मणिपुर में जो घटना हो रही है, वो घटना को हम दूसरी घटना नहीं मान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो घटना हुई नूह में, या जिस तरह भी सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं, ईसाइयों के खिलाफ माहौल बना रखा है, मुस्लिमों के खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ। मुस्लिम और ईसाई कहाँ जाएंगे? उनका देश है, संवैधानिक अधिकार है उनको, है ना, कहाँ जाएंगे वो लोग? और कौन सा देश है ऐसा जो उनको स्वीकार करेगा? जब आप जिस देश में वो रह रहे हैं आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, उनकी संस्कृति को, उनके कल्चर को स्वीकार नहीं कर रहे हो, और उसके बावजूद जो है आप वो कहाँ जाएंगे? वो कहीं नहीं जाएंगे। उनका देश है, वो यहीं रहेंगे, है ना। आपके हिंदू राष्ट्र की कल्पना कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी। तो और यही बहुकल्चर रहेगा हिंदुस्तान के अंदर। और जो हमारे बच्चे हैं, आपने 2 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। इन बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हो आप, इन बच्चों को आपने गुंडा बना दिया, इन बच्चों को आपने जहरीला बना दिया। ये सारे बच्चे, अगर कल को दंगा होता है, कुछ भी होगा, ये बच्चे मरेंगे। आपके बच्चे तो सुरक्षित है ना, आपके बच्चे तो विदेशों में रह रहे हैं, आपके बच्चे तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट बनेंगे, आपके बच्चे तो बड़ी बड़ी नौकरियां करेंगे, IT सेक्टर में काम करेंगे, बड़े बड़े कंपनियों में काम करेंगे। लेकिन ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बच्चे मरेंगे ना। तो ये किसके बच्चे हैं? ये कौन से हिंदुस्तान के बच्चे हैं? ये किसके बच्चे हैं? ये कहाँ के बच्चे हैं? और ये हिंदुस्तान के बच्चे नहीं है क्या? हैं? अगर आप ये इस देश के बच्चे नहीं है क्या? इन बच्चों के ऊपर आपने बच्चों का एक्सपेरिमेंट का कारखाना बना दिया है। तो ये हिटलरशाही चलेगी क्या हिंदुस्तान के अंदर? बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, है ना। और जिस तरह से मुस्लिम को, और आपने मणिपुर में एक बड़ा कांड कर दिया, कौन नहीं जानता है कि आप उसके पीछे हो। पूरा शासन जो हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो शासन, जो बीजेपी है, और बीजेपी का जो संगठन है, क्या नाम है, RSS है, और बाकी उनके जितने संगठन है, वो सब संगठन वहां पर काम कर रहे थे कई सालों से। और उन्होंने वहां पर मैतेइयों के बीच में बीज बो दिया। मैतेई जो है वो वैष्णव धर्मी है, ठीक है, वो हिंदू है मगर वैष्णव धर्मी है। उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से बिल्कुल भिन्न है। मैतेई की जो हिंदू संस्कृति हमारे यहाँ पर मौजूद है, वो उससे बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न। उनकी बोली भिन्न, उनकी भाषा भिन्न, उनका पहनावा भिन्न, ठीक है, सब कुछ भिन्न है। आपने वहां पर जो आतंकवादी संगठन है मैतेई की तरफ से, उसको आतंकवादी संगठन को ट्रेंड कर दिया, उसको असले उपलब्ध करवा दिए, है ना। उधर जो कुकीज और बाकी लोग के संगठन है, क्योंकि मणिपुर जो है वहां पर कोई, अगर ड्रग सप्लाई कह रहे हैं लोग, तो कोई वहां पर ड्रग सप्लाई से बचा नहीं है। कोई मणिपुर में, चाहे वो मैतेई हो और चाहे वो आदिवासी संगठन हो, सब ड्रग सप्लाई में लोग शामिल होते हैं, दोनों पक्षों के लोग ड्रग सप्लाई। अगर हथियारों की सप्लाई है, हथियार, दोनों पक्षों के लोग हथियार की सप्लाई में शामिल होते हैं। और उनके बीच में शुरू से एजिटेशन था, जमीन को लेकर के, रिसोर्सेज को लेकर के, है ना। लेकिन वो एजिटेशन हमने बढ़ा दिया। कौन जाएगा वहां पर?
मैतेई के लिए तो जो जो आप कह रहे हो कि जो उनका मैदानी क्षेत्र का इलाका है, मैतेई लोग उससे बढ़ के पहाड़ों में जाएंगे, वहां पर कितने मैतेई जा सकते हैं ये भविष्य बताएगा। आपके अडानी अंबानी जाएंगे ना, आपके लैंड माफिया जाएंगे ना वहां पर, आपका जो रिसोर्सेज है वहां पर जंगल काटने वाले जाएंगे ना, आपके उन जंगलों से आप फायदा उठाएंगे ना। आपने उत्तराखंड में जो करा वही आप वहां करने वाले हैं। उत्तराखंड में सारे रिसोर्सेज पे आपने कंट्रोल कर दिया, स्थानीय समुदाय को बिल्कुल आपने अलग कर दिया। तो कल को ये मैतेई समुदाय भी हम उत्तराखंड के लोगों की स्थिति में आने वाला है अगर ये ऐसे इसी तरह से लड़ाई करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो है और वो दोनों वहां से कुकी भाग जाएंगे, या जिस तरह से इन्होंने ईसाइयों को टारगेट करा, क्योंकि इस बार शुरू में मुस्लिम जो लोग हैं वो बहुत शांत हैं, है ना, अभी वो बहुत शांत हैं, बहुत शांति से चीजों का सामना कर रहे हैं, बहुत समझदारी से अपने बच्चों की सुरक्षा, अपनी आजीविका सुरक्षा अपने लोग, ऐसा नहीं है कि वो असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपके देश का नागरिक आपके देश में अपने शासन से, अपने राज्य से असुरक्षा महसूस कर रहा है, ये पूरी दुनिया में कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है ये। लेकिन आपको शर्म नहीं आती है ना, आपको इन्हें शर्म नहीं आती है, इन्हें तो बस केवल सत्ता चाहिए, किसी भी तरह से सत्ता चाहिए, जो मैं कह दूंगा वो फाइनल है वाली बात है। लेकिन ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। यहाँ पर ये हिंदुस्तान जो है मरे हुए लोगों का देश नहीं है, ये इंडिया मरे हुए लोगों का देश नहीं है। यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा 5 साल और सत्ता मिल जाएगी, तो उस 5 साल के अंदर आप क्या कर लेंगे, क्या करने देंगे हम लोग, है ना। बिल्कुल मैं तो कह रही हूँ कि उनको 5 साल के लिए सत्ता मिल जाए तो फिर पूरे देश के लोग इनके खिलाफ खड़े होंगे और रास्तों में पूछेंगे, रास्तों में इनको, जैसे ये लोगों को भीड़ इकट्ठा करके पूछते हैं, ऐसे रास्तों में पूछेंगे कि तुमने हिंदुस्तान के साथ किया क्या। सारी चीजें बेच दी, पूरा स्ट्रक्चर बेच दिया। आप जो है आप कह रहे हैं लोकतंत्र, अब चुनाव होंगे पार्लियामेंट के, क्यों करवा रहे हैं आप पार्लियामेंट के चुनाव? आपने सारे तंत्र तो बेच दिए, सारे शिक्षा व्यवस्था बेच दी, आपने स्वास्थ्य व्यवस्था बेच दी, आपने पूरी चीजें बेच दी हैं, पूरा प्राइवेटाइज कर दिया है। तो आपके मंत्री क्या करेंगे, किसके लिए नियम कानून बनाएंगे, किसको देखेंगे? आपकी विधानसभा, आपके विधानसभा में विधायक क्या करेंगे, वो क्या देखेंगे? आप किसके विधायक बनाएंगे उनको? आपके जो पार्लियामेंट में हम जिनको भेजते हैं वो लोग क्या करेंगे, किसके लिए नियम बनाएंगे, कानून किसके लिए नियम बनाएंगे? प्राइवेट लोगों के लिए, जो इंडिया को बेच खा रहे हैं उन लोगों के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बनाएंगे वो बैठ के नियम, है ना? कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? ये सब कुछ बेच खाया आपने, सारे रिसोर्सेज बेच दिए आपने, सारे एजुकेशन बेच दिए आपने, स्वास्थ्य व्यवस्था बेच दी आपने, सारी व्यवस्थाएं बेच दी। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बची हुई है जो हम कहें कि हमारी ये राज्य व्यवस्था है, राज्य की व्यवस्था है। स्वास्थ्य व्यवस्था को हम कह सकते थे, उसमें कोरोना में इनके पोल खुल गई, सारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई, जिस तरह से लोग मरे और जिस तरह से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इतने साल हो गए कि आपने उस व्यवस्था में, जिस लचर व्यवस्था के कारण आपके नागरिक मरे, आपके नागरिकों को इतना परेशानी का सामना करना पड़ा, इतनी दिक्कतों का सामना, उस स्वास्थ्य व्यवस्था में आज की तारीख तक हमने क्या सुधार किया? प्राइवेट कर दिया। तो आम लोगों की पहुंच से जो व्यवस्था थी, जो सरकारी व्यवस्था थी, जो सरकारी इलाज था, वो दूर हो गया। आपने आयुष्मान कार्ड बनाए, आयुष्मान कार्ड का फायदा किसको हो रहा है मैं नहीं जानती हूँ। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मैं बार बार बीमार पड़ती हूँ, और जब बीमार पड़ती हूँ तो हॉस्पिटलाइज होती हूँ, और मैं सरकारी अस्पताल में जाती हूँ। सरकारी अस्पताल मानी देहरादून का कोरोनेशन अस्पताल। मेरा तो आज तक आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, ना मेरे पति का हुआ। मेरे बेटे ने, आपने उनका इंश्योरेंस करा रखा था, तब उसको स्टंट पड़ा, आयुष्मान कार्ड में बिल्कुल मना कर दिया गया, है ना। मेरे बेटे का अभी तक आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। तो जब मेरे घर में जो हम 3 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाए, जब हमको उस आयुष्मान कार्ड से फायदा नहीं हुआ, तो उसका मतलब मेरे जैसे लाखों लोग हैं जिनको आयुष्मान कार्ड का फायदा नहीं हो रहा है ना। मैं तो सामान्य हैसियत की महिला हूं ना, तो इसका मतलब लाखों लोग हैं जो मैं प्रतिनिधि हूँ उनकी, उन लाखों करोड़ों लोगों की प्रतिनिधि हूँ कि जब मेरा इस्तेमाल नहीं हुआ है तो लोगों का भी इस्तेमाल, आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप जो व्यवस्थाएं बनाते हैं हम उन व्यवस्थाओं पे कायम नहीं रहते हैं, है ना। आपने शिक्षा व्यवस्था को पूरा प्राइवेटाइज कर दिया, सरकारी स्कूल आप बंद कर रहे हो, आप कह रहे हो लोग अंग्रेजी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपका जो ढांचा है सरकारी शिक्षा का ढांचा, वो बच्चों को किस तरह की पढ़ाई दे रहा है? क्या वो जो टीचर है वो, क्या उन टीचरों को आप फुर्सत दे रहे हो? उन टीचरों को तो आपने जॉम्बी बना दिया, है ना। सारी व्यवस्था को जॉम्बी बना दिया है जो इनको फॉलो करेगी। पर ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा भाई। लोगों के अंदर अपना विवेक है, उनका विवेक जागेगा, और लोगों के प्रति, अपने प्रति, खास तौर पे अपने प्रति जब सोचने लग जाएंगे, तब उसके बाद में ये सारी चीजें
टूटेंगी जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं टूटेंगी। आपको क्या लगता है अब क्या होना चाहिए? 2024 के चुनाव भी नजदीक हैं, क्या लगता है क्या की बार फिर दोबारा से मोदी जी अपना अस्तित्व जो है बना कर देखिए, रखेंगे? जिस तरह से उन्होंने जॉम्बीज बना रखे ना, जिस तरह से बच्चों को जो 15 से लेकर के और 21 साल और 22 साल तक के बच्चों को इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, एक बात। जिस तरह से क्या होता है, इनका टारगेट क्या होता है उसमें, क्या बोलते हैं, चुनाव में पहले तो इनके पास में राम मंदिर का तोता था, है ना, फिर इनके पास में वही फिर राम जन्मभूमि का तोता था, फिर उसके बाद में अब वो तोते इनके पास है नहीं, तो अब इनके पास नए तोते आ गए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अब वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों को खदेड़ेंगे, उनका विरोध करेंगे, ईसाइयों का विरोध करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या जवाब देंगे ये? इन सब हरकतों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग लगातार मीडिया में आ रहा है, लोग लगातार इस पर बात कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे कि क्या मुंह दिखाएंगे? जहां आप बन के 10-10 कपड़े बदल करके, दिन में 10-10 ड्रेस बदल करके लोगों के सामने आते हैं, आपके पास कोई जवाब भी होना चाहिए। जब अमेरिका में एक पत्रकार ने पूछा तो आप बगलें झांकने लगे, आपके डीएनए में प्रजातंत्र आ गया, है ना, तो क्या और कौन सा, अगर डीएनए में प्रजातंत्र है तो ये हिंदू राष्ट्र की बात कहां से आई? अगर हम मान गए कि आपके डीएनए में लोकतंत्र है, तो अगर लोकतंत्र आपके डीएनए में है तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं? आप किस मुंह से कर रहे हैं? तो ये है 2024 के चुनाव के लिए इन्होंने मणिपुर को तो आग लगा दी है। ये इनके बस की, अब मणिपुर में जो आग लगी है ना, ये इनके हाथ से बाहर निकलने वाली है, क्योंकि वो बॉर्डर का इलाका है और वहां पर कोई भी विदेशी ताकत जो है इनको परेशान करेगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, ऐसा हो सकता है कि कल जिन मैतेई को इन्होंने तैयार कर दिया है, कल उन मैतेई को ठुकवाना शुरू कर दें, उन्हीं लोगों को ठुकवाना शुरू कर दें, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात जो है, ये मुसलमानों को टारगेट हमेशा करते हैं, हर उसके इलेक्शन से पहले मुसलमानों को टारगेट करते हैं। इस बार भी मुसलमानों को टारगेट करेंगे, बिल्कुल निश्चित तौर पर करेंगे। नू की घटना बता रही है। आप क्या कर रहे हो? आप उनको छेड़ रहे हो, वो तो चुप बैठे हुए हैं। आप मस्जिद के बाहर जाके नारे लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम हर पूजा का अधिकार है हमको। आपके जगराते में जब मुझे कैंसर हुआ ना, उन दिनों जब वो पड़ा नवरात्रा, मैं सारी रात गालियां देती थी लोगों को, क्योंकि सारी रात लोग पूजा करते थे और घंटियां बजाते थे और शोर मचाते थे। मुझे सारी रात नींद नहीं आती थी। दिवाली के दिन जब पटाखे फूट रहे थे, मेरी कीमो हो रखी थी, मैं दर्द से बेहाल हो रखी थी। मैंने इतनी गालियां दी कि कोई कब 10 बजे बंद कर दो, 12 बजे बंद कर दो, 1 बजे बंद कर दो। मतलब लोग बीमार, मेरे जैसे लाखों लोग बीमार रहे होंगे ना, है ना, तो उन सबकी आत्मा क्या बोलेगी, क्या करेगी? क्या है तुम्हारा धर्म और क्या आप है हिंदू हैं, आप हिंदू होने के बावजूद भी आपको इन चीजों का फर्क पड़ा? हाँ, क्यों नहीं पड़ना था मुझे? मैं बीमार हूँ, उस समय मैं हिंदू नहीं थी, मैं बीमार थी, मैं एक बीमार औरत थी, कैंसर की मरीज थी, तो मुझे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? तो जब मैं वो फर्क पड़ा तो हजारों लोग, लाखों लोगों को फर्क पड़ा होगा और हर शहर में पड़ा होगा, है ना। आपको होश नहीं है बिल्कुल भी कि आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो है ये करेंगे, ऐसा नहीं है। मणिपुर कर दिया, नूह कर दिया, इनके पास पूरे हथियार हैं, इनके पास ये उकसाते हैं लोगों को। ये आप कहते हो कि तुम तो जगराता करोगे, तुम तो क्या बोलते हैं उसको, भंडारा लगाओगे, तुम तो क्या कहते हैं पूजा, देवी पूजा करोगे, दुर्गा पूजा करोगे, तुम मतलब सब काम करोगे, तुम सड़कें बाधित करोगे, सरकार जो है आपका टर्न कर देगी दूसरी तरफ से ट्रैफिक, है ना। लेकिन वो अपने घर में और अपने पूजा स्थल में नमाज नहीं पढ़ सकते। उनको संवैधानिक अधिकार है नमाज पढ़ने का। वो सामूहिक, जब हम नहीं करते सामूहिक पूजा। ये जो देवी पूजा है, जो जगराता है, ये क्या चीज है? ये सामूहिक पूजा तो हम हिंदुओं की तो हर पूजा सामूहिक होती है। आपका करवा चौथ सामूहिक होता है, आपका दिवाली होली सामूहिक होती है। कौन होली के सामूहिक पूजा ऐसे नहीं होती है? जब होली जलाने जाते हैं और होली को पूजा करने जाते हैं, वो नहीं। तो सामूहिक पूजा की परंपरा हर धर्म में है। अगर वो सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ते तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? मगर ये दिक्कत हो रही है कि वो इकट्ठे ना हो जाए। ये दिक्कत हो रही है कि वो इकट्ठे होकर क्या बात करते हैं, है ना। ये दिक्कत हो रही है, संगठित ना हो जाए। ट्रेन का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हाँ, ट्रेन में आप ट्रेन का वीडियो आप करो। मानसिक रूप से विकसित था, मानसिक रूप से जो आदमी बोगियों में छांट करके मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, मार रहा है, वो मानसिक रूप से बीमार कैसे हो सकता है? वो मानसिक रूप से बीमार था इनका फैलाए हुए जहर से। उसने वीडियो में साफ सुनाई दे रहा था कि अब वो क्या कह रहा है। तो इनके फैलाए हुए जहर से मानसिक रूप, तो ऐसे मानसिक रूप से बीमार तो पूरा समाज है।
पूरे बच्चे हमारे, जो बच्चे रास्तों में हल्ला मचाते हैं, जो अमला लेके, असला लेकर के, पत्थर लेकर के और सब लेकर के रास्तों में पत्थरबाजी करते हैं और वो करते हैं, वो मानसिक रूप से बीमार नहीं कर दिया आपने? तो मानसिक रूप से बीमार वो खुद नहीं हो रहे हैं, आप बना रहे हो उनको मानसिक रूप से बीमार। आपकी जिम्मेदारी है उनको मानसिक रूप से बीमार बनाने की, है ना? नहीं, एक वीडियो और वायरल हो रहा है ट्रेन का। एक मुस्लिम नमाज पढ़ रहे हैं, नीचे से फिर हिंदू लड़के जो हैं उस पर कमेंट कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं वो भी। तो पढ़ो ना, तुम्हें किसने मना करा? अगर वो नमाज पढ़े तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, मगर तुमको वैसे याद नहीं आएगी। वैसे तुमको गुंडागर्दी वैसे देखने के लिए तुम ब्लू फिल्में देखोगे, इसमें वो करोगे, लेकिन जब वो नमाज पढ़ रहे हैं तब तुमको हनुमान चालीसा याद आ जाएगी। अगर वो नमाज पढ़े, तुम्हारा अगर टाइम है, उनका 5 टाइम नमाज पढ़ने का है, तो तुम भी 5 टाइम हनुमान चालीसा पढ़ो। तुमको किसने मना कर दिया भाई? तुम 5 का 20 टाइम पढ़ो, दिन भर लगे रहो पढ़ने पे, कौन मना कर रहा है तुमको? मगर उसी समय तुमको हनुमान चालीसा, अब वो कभी उन्होंने आज तक कभी ऐसा हुआ कि हमारे मंदिरों के बाहर आके नारे लगाएंगे? आज तक रिकॉर्ड है ना? लेकिन ये लोग उनके मस्जिद के बाहर जाके नारे लगाते हैं, उनको उकसाते हैं। कैसे, किस तरह के नारे लगाते हैं? वो बोलते हैं क्या नाम है, हर हर महादेव, और क्या कहते हैं, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, क्या क्या बोलते हैं, जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम, है ना? राम को बदनाम करके रख दिया, है ना? क्या बोलना है? मतलब आपने इस देश को जॉम्बीज का देश बना दिया है। आपने जो नागरिक हैं, जो हमारे भविष्य के जो कार्यकर्ता थे, जो भविष्य में जिन बच्चों के ऊपर हमारी आशाएं थी, उन बच्चों के दिमाग में जहर बो दिया, है ना? हिटलर का जो हाल हुआ है ना, पूरा दुनिया जानती है। आपका भी यही हाल होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन आपने हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। हमारी जो पीढ़ियां इस देश को चलाने के लिए तैयार होती, उनमें आपने जहर बो दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, और आपने बहुत, सभी दोस्तों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी जो बहन जी हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात रखी, किस तरीके से देश को बर्बाद किया जा रहा है। संवैधानिक जो मूल्य हैं हमारे, उन्हीं के ऊपर पूरा फोकस था हमारा, और हम कोशिश करेंगे रोज आपको एक नया वीडियो देने की, क्योंकि हमारे जीवन में जो स्थान, हमने जैसे मातृशक्ति को मानना था, लेकिन हम पितृसत्ता को मानने लगे हैं। हम मातृशक्ति को कैसे मान सकते हैं, इस पर भी हम कल बात करेंगे। जुड़े एक आगाम गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।